आज जब हम मुसलमान कौम के नौजवानों को देखते हैं मेरे प्यारे साथी, तो हमें हैरत होती है, अफसोस होता है और दिल दुखता है, कलेजा तड़पता है कि जिस कौम की आज हालत ये है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां करोड़ों की तादाद में हम रहते हैं, आज हालात ये हो चुके हैं कि हमारी जान, हमारा माल, हमारी इज्जत व आबरू, हमारे मदरसे, हमारी मस्जिदें सब दांव पर लगे हुए हैं। दुश्मन की बड़ी टेढ़ी निगाहें इन मदरसों के ऊपर है। कोई ये सोच करके गलतफहमी का शिकार न रहे कि भाई हम तो बिहार में हैं, हम तो झारखंड में हैं, हमारे यहां तो अभी कोई मसला नहीं है। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? कल तक जिन इलाकों में आज मदारिस और मसाजिद पर जुल्म सितम हो रहा है, कल उन इलाकों के लोग भी ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे थे और बेफिक्र थे और बिल्कुल उनको कोई चिंता नहीं थी कि हमारे साथ कुछ होगा। मगर आज इस्लाम के दुश्मनों को भी अंदाजा लग गया है कि इस्लाम अगर जिंदा है तो इन्हीं मदरसों से जिंदा है। जिस दौर में तालीम के नाम पर नौजवान अपने अल्लाह को भूल के बैठा है, ये मदरसे, यहां पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां, इनको मूलभूत जो सेवाएं हैं वो भी नहीं मिलती। कभी आप गौर कीजिए इन मदरसों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इन मदरसों की इमारतें कमजोर है। इन मदरसों में दिया जाने वाला खाना बहुत मामूली खाना है। ये मामूली और सादा खाना खाने वाले और कमजोर इमारतों में रहने वाले मदरसे के इन बच्चों और बच्चियों ने, इन्होंने इस्लाम की शमा को रोशन करके रखा है, इस्लाम की शमा को जिंदा करके रखा है। इस्लाम के दुश्मनों को खतरा है तो इन्हीं से खतरा है मेरे नौजवानों। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में बार बार नौजवानों की अहमियत को बयान करता है। बार बार अल्लाह ताला कुरान करीम में नौजवानी की अहमियत को हाईलाइट करता है। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी, ये सूरह रूम की, जरा उस आयत करीमा के ऊपर गौर कीजिए। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुफ़िन सुम्मा जअला मिन बादि ज़ुफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअला मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुफ़न व शैबा। मेरे बंदो, हमने तुमको कमजोर बनाया। तुम मां के पेट से पैदा हुए तो कमजोर थे। तुम्हारा बचपन का सारा जमाना कमजोरी का जमाना था। ए भाई, सुकून पैदा करो यार, क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो? मतलब एक आवाज भी अगर तकरीर के दौरान आती तो डिस्टर्ब होता है, समझा करो इस बात। कोई बात बोलना है तो इशारे में बोल दो भाई, मत शोर मचाओ, अल्लाह के वास्ते खामोश रहो। हमने तुमको कमजोर बनाया, इतना कमजोर बनाया कि पैदा हुआ तो रोता हुआ तू दुनिया में आया था। इतना कमजोर बनाया, तुझे भूख लगती थी तब भी रोता था, प्यास लगती थी तब भी रोता था, बुखार होता था तब भी रोता था, पेट में दर्द होता था तब भी तू रोता था। इतना कमजोर बनाया कि माँ की गोद तेरा बिस्तर हुआ करती थी और माँ का दूध तेरी ग़िज़ा हुआ करती थी। तुझे ये भी नहीं पता कि कहाँ पेशाब करना है, कहाँ लैट्रीन करना है। इतना कमजोर बनाया, तेरे हाथ को कोई जोर से पकड़ के खींच दे तो हाथ उखड़ जाए, तेरे पैर को कोई खींच दे तो पैर उखड़ जाए। इतना कमजोर बनाया। धीरे धीरे तू बड़ा होता चला गया। तू जमीन पर घुटनों के बल चलने लगा, फिर दीवार के सहारे चलने लगा, फिर माँ बाप की उंगली पकड़ करके चलने लगा। फिर थोड़ी सी तेरे अंदर ताकत आई। माइक वाले को पैसों से मिला है कि नहीं मिला है? क्या बात है? आवाज को ठीक करो जी। ये मेरे साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है? तुमको कमजोर बनाया हमने, और फिर जब तू बचपन से जवानी की दहलीज पर पहुंचा, सुम्मा जअला मिन बादि ज़ुफ़िन क़ुव्वतन, फिर हमने तुमको कमजोरी से ताकतवर बनाया। कल तक तू कमजोर था, जब तू जवान हो गया तेरे बदन में ताकत आ गई,
तेरा दिमाग भी मजबूत हो गया, तेरा चेहरा भी खूबसूरत हो गया, तू स्मार्ट और हैंडसम हो गया, तू खूबसूरत हो गया, तू ताकतवर हो गया, तू 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, 30 और 35 साल तक तू जवान रहा। फिर जब तू 40 को क्रॉस करने लगा, तेरे बदन पर धीरे धीरे झुर्रियां पड़ने लगी, तेरे बाल सफेद होने लगे, तेरा दिमाग अब पहले जैसा नहीं रहा, तू जरा सा दौड़ने लगा तो हाँपने लगा, तेरे घुटने कमजोर हो गए, तेरी बॉडी कमजोर हो गई, तेरा शरीर कमजोर हो गया। सुम्मा जाला मिन बादि कुव्वतिन ज़ुफ़न व शैबा, फिर ताकत के बाद, जवानी के बाद, फिर हमने दोबारा तुझको कमजोर बनाया और बुढ़ापे तक तुझको पहुंचा दिया, तू बूढ़ा हो गया। अल्लाह चाहता तो हमेशा तुझको जवान रखता, अल्लाह चाहता तो हमेशा तुझको बूढ़ा रखता, लेकिन अल्लाह ने पहले कमजोर बनाया, फिर ताकतवर बनाया, फिर कमजोर बनाया। ये अल्लाह की मसलहत थी, ये अल्लाह की हिकमत थी। यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह जैसे चाहता है पैदा करता है। वहुवल अलीमुल क़दीर, अल्लाह हर चीज की जानकारी रखने वाला और हर चीज पे कुदरत रखने वाला है। तो इंसान की पूरी जिंदगी में अगर ताकत का कोई दौर है, अगर एनर्जी का कोई दौर है, तो वो दौर मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, जवानी का दौर है। इसीलिए हमारी शरीयत बार बार अपनी नौजवानी को हमें संभालने की हुक्म देती है, नौजवानी में गलत काम करने से हमें मना करती है। कुरान करीम में आप गौर कीजिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ताला ने बयान किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, अपनी कौम को तौहीद की दावत दे रहे हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कौम को चैलेंज देते हैं, लअकीदन्न अस्नामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारे सारे बुतों को तोड़ डालूंगा, तुम्हारे बुतों के साथ बड़ा बुरा सलूक करूंगा। ये मजाक नहीं है मेरे भाइयों, ये आसान काम नहीं है। पूरी कौम को इतना बड़ा चैलेंज दे देना, पूरी कौम मुशरिक है, पूरी कौम बुतों की पुजारी है और बुतों की पुजारी कौम को ये चैलेंज दे रहे हैं, तल्लाही लअकीदन्ना अस्नामकुम, मैं तुम्हारे बुतों के साथ बहुत बुरा सलूक करने वाला हूं। और एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मौके को गनीमत जाना और जब कौम के लोग अपने मेले ठेले में गए थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाते हैं और अपनी कौम के सबसे बड़े इबादत खाने में दाखिल होते हैं और उनके सारे बुतों को तोड़ देते हैं, सिवाय बड़े वाले बुत के, बड़े वाले बुत को छोड़ देते हैं। कौम के लोग जब मेले से वापस आते हैं, उन्होंने देखा हमारे माबूद के साथ ये हाल हो गया है। कालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन, कहने लगे हमारे माबूदों के साथ ये सुलूक किसने किया है, जिसने भी किया है वो बहुत बड़ा जालिम है। कालू समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, तो कौम के अंदर कुछ लोगों ने कहा एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहीम है, उसी का ये काम है, उसी ने ये काम किया है। जरा गौर कीजिएगा मेरे नौजवान साथी, आज हमारा नौजवान वैलेंटाइंस डे पर गुलाब का फूल बांट रहा है, कार्ड बांट रहा है, मैसेजेस कर रहा है। आज हमारा नौजवान कहां खड़ा है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा नौजवान कहां खड़ा था? जरा डिफरेंस देख लो, जरा फर्क देख लो मेरे प्यारे साथी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, अंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम क्या तूने हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किया है? इब्राहीम अगर चाहते साफ साफ बोल देते हाँ मैंने ये काम किया है, मगर इससे मसला हल ना होता, मसला और खराब हो जाता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साफ साफ नहीं कहा, बल्कि कहा बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़सअलूहुम इन कानू यंतिकून, कहा कि अरे भाई सारे बुत टूट गए, बड़ा वाला बचा है, बड़े वाले से पूछ लो, इसी ने तोड़ा होगा, इनसे पूछ लो। अब यहां ऐसा लग रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम झूठ बोल रहे हैं,
मगर हकीकत में ये झूठ नहीं बोला उन्होंने। उनके कहने का मकसद ये था कि इन बुतों को उसने तोड़ा है जो इनसे बड़ा था और इनसे बड़ा मैं था, मेरे हाथ में ताकत थी, मैंने तोड़ा था। मगर साफ साफ नहीं बोला, कौम के लोगों को डॉज दे दिया, उनको घुमा दिया, कहा भाई बड़े वाले से पूछो इसने तोड़ा होगा। अब कौम के लोगों को थोड़ी देर के लिए अकल आई, थोड़ी देर के लिए उन्होंने गौर किया, फरजऊ इला अनफुसिहिम, थोड़ी देर के लिए उन्होंने गौर किया और उनको महसूस हुआ कि हम गलत हैं। सुम्मा नुकिसू अला रुऊसिहिम, फिर फौरन पलट गए और कहने लगे लक़द अलिमता मा हाउलाई यंतिकून, ऐ इब्राहिम तुम जानते हो ये पत्थर के बुत हैं, ये बोल नहीं सकते। काला उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, का अफसोस है तुम्हारे अकल के ऊपर, तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों की इबादत करते हो जो बोल नहीं सकते, जो बात नहीं कर सकते, जो नफा नहीं पहुंचा सकते, जो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ऐसी चीजों की तुम इबादत करते हो। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी दलील पेश कर दी और सामने जो मुशरिक कौम थी उसके सामने ये प्रूफ कर दिया कि पत्थर के बुत इबादत के लायक नहीं है, इनकी इबादत करना पागलपन है, इनकी इबादत करना बेवकूफी है। अब सामने वाले के पास दलील का जवाब दलील से नहीं था और दुनिया का उसूल है जब दलील का जवाब दलील से न मिले तो सामने वाले के साथ ज्यादती करो। अभी आपको मालूम है शबे बारात के हलवे पर एक ताजा दलील क्या आई है, शायद आपने वीडियो देखा होगा। एक मौलवी साहब शबे बारात के हलवे की दलील क्या दे रहे हैं, बोले साहब ये लोग पूछते हैं कि हलवा कहाँ है, किताब में दिखाओ। अरे हलवा किताब में थोड़ी मिलेगा, हलवा तो कढ़ाई में मिलेगा। अब पब्लिक बेचारी हंस रही है, आहा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये तो दलील है, इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी। हलवा खाना है तो खा तू, मगर कुरान को बदनाम न कर, हदीस को बदनाम न कर, शरीयत को बदनाम न कर। दलील का जवाब दलील से दे। हम तो साफ बोलते हैं हलवा खाना गलत नहीं है, मगर हलवे को इस्लाम से जोड़ना, शरीयत से जोड़ना, नबी से जोड़ना ये गलत है। हम इसलिए शबे बारात के हलवे के खिलाफ हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम के पास जब दलील का जवाब दलील से नहीं था तो क्या कहा उन्होंने, कालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन, कहा कि जला डालो इब्राहिम को जला डालो, अगर अपने माबूदों की मदद करना है तो इसको जला दो, खत्म कर दो। चुनांचे बहुत बड़ी आग तैयार की गई, अकेले इब्राहिम को जलाने के लिए इतनी बड़ी आग तैयार की गई, पूरा गांव जलाया जा सकता था, पूरा इलाका जलाया जा सकता था, इतनी बड़ी आग तैयार की गई। लेकिन जब इब्राहिम को आग में डाला जाने लगा, इब्राहिम की पेशानी पर कोई बल ना आया, इब्राहिम के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं आई। इब्राहिम अल्लाह की तौहीद के लिए आग में डाले जा रहे हैं, इब्राहिम के चेहरे पर सुकून है, उनकी पेशानी पर सुकून है और इब्राहिम की जबान पर बस एक ही जुमला है, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी है और अल्लाह से बेहतरीन मदद करने वाला कौन है, अल्लाह से बेहतरीन कारसाज कौन है। ये दुआ पढ़ते हुए और ये जिक्र पढ़ते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में चले गए। अल्लाह चाहता बारिश बरसा देता, आग बुझ जाती, अल्लाह चाहता हवा चला देता, आग बुझ जाती, अल्लाह चाहता इब्राहिम को आग में जाने ही न देता, बीच में से इब्राहिम बच जाते, मगर अल्लाह ताला को अपनी कुदरत आज अलग तरीके से दिखाना था। कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, अल्लाह ने डायरेक्ट आग से कहा, ऐ आग तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहिम के लिए। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। मेरे नौजवानों, ईमान तो है हमारे पास, मगर माफ करना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जैसा ईमान नहीं है, इसीलिए आज हमारे लिए आग गुलिस्तां नहीं बनती है, इब्राहिम के लिए आग गुलिस्तां बना बनती। बताना ये चाहता हूं कि इब्राहिम ने जब ये कारनामा अंजाम दिया, वो 50 साल के बूढ़े नहीं थे, वो 70 साल के बूढ़े नहीं थे, वो 20-25 साल के नौजवान थे। मेरे नौजवानों, अब आप गौर कर लो कि आप कहां खड़े हो और इब्राहिम कहां खड़े थे।
और आगे बढ़िए, एक और नौजवान का वाकया आपको कुरान से बताता हूं। उस नौजवान का नाम मूसा था। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बीच में पैदा हुए, बनी इसराइल में पैदा हुए, और फिरौन के दरबारियों ने उससे कहा था तेरी हुकूमत में एक आदमी ऐसा पैदा होने वाला है जो तुझे कत्ल कर देगा, जिससे तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी। फिरौन अपने आप को रब कहता था, लेकिन इतना बड़ा डरपोक था कि जैसे उसके जादूगरों ने ये बताया, उसके काइनों ने ये बताया, फिरौन ने ऑर्डर दे दिया कि जितने बच्चे बनी इसराइल में पैदा होंगे, लड़की पैदा होगी तो छोड़ देना, लड़का पैदा हो तो मार डालना। अब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला को बचाना होता है तो कैसा इंतजाम करता है। मूसा की माँ बेचारी परेशान है, फिरौन के आदमी आएंगे मेरे बच्चे को कत्ल कर डालेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा की माँ, अपने बच्चे को तू संदूक में रख दे, फअल्कीही फिल यम्मी, और उसको पानी में डाल दे, वला तखाफी वला तहज़नी, और ऐ मूसा की माँ तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे गमगीन होने की जरूरत नहीं है। इन्ना रादूहु इलैकी व जाइलूहु मिनल मुरसलीन, तेरा बेटा हम तुझे वापस दिलाएंगे और तेरे बच्चे को रसूल बनाएंगे। मां ने कलेजे पर पत्थर रखा और अपने दूध पीते बच्चे को पैदा होने के बाद एक संदूक में रखा और संदूक को पानी में डाल दिया। संदूक पानी में जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उस संदूक के अंदर पानी में तैर रहे हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन है वो साइड साइड से जा रही है, वो देखना चाह रही है कि मेरे भाई के साथ क्या होता है। ओ बहनों वालों, ओ जिनके घरों में बहने, अपनी बहनों का ख्याल किया करो। बहन से ज्यादा प्यार करने वाली हस्ती माँ के बाद सबसे ज्यादा ख्याल करने वाली बड़ी बहनें होती हैं। या मूसा की बड़ी बहन उनका कितना ख्याल रख रही है। जिनकी बहनें जिंदा है, अल्लाह उनकी बहनों को सलामत रखे। बहन भाई का प्यार भी बड़ा आला प्यार होता है। बड़े जालिम है वो लोग। अभी एक इलाके में मेरी तकरीर थी, एक मौलाना साहब मेरे कान में आके कहने लगे, मौलाना जरा एक मौजू आपको देता हूँ, एक बात बताता हूँ, जरा तकरीर में बोलिएगा। मैंने कहा क्या बात है? बोले माँ का इंतकाल हो गया है, जवान बहन है, और भाई जवान बहन को माँ के मरने के बाद बेचारी अकेली है, बात बात पे मारता और पीटता है। जरा इस पर आप तकरीर में बोल दीजिएगा। वल्लाह बताता हूँ बड़ी दिल को तकलीफ पहुंची कि आज ऐसे भी जालिम भाई हैं जो बहनों पर हाथ उठाते हैं। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, बहनें प्यार की चीज होती हैं, मोहब्बत की चीज होती हैं। बहनों पर जुल्म और सितम करने वाले बड़े बुज़दिल और बड़े डरपोक और बड़े कायर किस्म के लोग होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं और उनकी बहन वो साइड साइड से देख रही है कि मेरा भाई कहां जा रहा है। जब ये संदूक पहुंचा है, कहां पहुंचा? फिरौन के महल के पास पहुंचा, और फिरौन की बीवी ने अपने बरामदे से देखा कि पानी में संदूक जा रहा है, तो अपनी किसी लौंडी से कहा कि जाओ जरा देखो संदूक में क्या है। संदूक को खोला गया, उसमें खूबसूरत सा बच्चा है मूसा अलैहिस्सलाम। फिरौन की बीवी ने बच्चे को गले लगाया। फिरौन की बीवी बेऔलाद थी। फिरौन इतना बड़ा आदमी था, अपने आप को रब कहता था, मगर अपनी बीवी को बच्चा नहीं दे पाया। अपने आप को रब कहता था और अपनी बीवी को बच्चा नहीं दे पाया। ऐसे ऐसे तो रब गुजरे दुनिया में, अपनी बीवी को बेट औलाद नहीं दे पाया, बेऔलाद था फिरौन। तो उसकी बीवी ने अपने शौहर से कहा, ला तक़तुलूहु असा अन यनफ़अना औ नत्तखिज़हु वलदा। ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, आपका ऑर्डर है कि जहां छोटे बच्चे पाए जाए उनको कत्ल कर दिया जाए। इस बच्चे को कत्ल न करना, इसको हम अपना बच्चा बना लेते हैं, ये आगे चल करके हमारे काम आएगा। फिरौन बहुत बड़ा जालिम था, किसी की बात नहीं मानता था, मगर अपनी मोहतरमा की बात मान गया, अपनी बीवी की बात मान गया। पता ये चला कि बीवी के अंदर वो ताकत है जो फिरौन से भी अपनी बात मनवा सके। इसलिए बीवी वालों होशियार हो जाओ। अगर कोई इंसान फिरौन से भी बड़ा जालिम होगा तो वही इंसान अपनी बीवी को ढंग से नहीं रख पाएगा, वरना फिरौन जैसे जालिम को भी पता है कि बीवी से पंगा लेना मुनासिब, बोलो भाई नहीं है। और बड़ा मशहूर लतीफा है कि एक साहब ने, उनकी बीवी बहुत परेशान करती थी उनको, शक करती थी उनके ऊपर।
जब कहीं बाहर जाते फोन करके पूछने लगती कहां हैं आप, कहां हैं आप। तो एक मर्तबा बीवी मायके चली गई। अब मायके जाकर के बार बार फोन कर रही है, कहां हैं आप। तो शौहर कह रहे हैं कि मैं घर पर हूं। तो कह रही है कि कैसे मैं मान लूं कि आप घर पे हैं। एक काम कीजिए, आप किचन में जाइए और जो मिक्सर है, मिक्सर को आप चालू करके दिखाइए, तब मैं मानूंगी। वीडियो कॉल पे आप दिखाइए। तो शौहर ने जो है मिक्सर की आवाज सुना दी उसको फोन के ऊपर। तो वो मुतमईन हो गई कि चलो ठीक है, इसका मतलब कि शौहर घर पर है। दूसरे दिन फिर फोन किया, कहां है आप, कहा घर पे हूं, का मिक्सर चला के सुनाइए। फिर उन्होंने मिक्सर को चला के सुना दिया। तीसरे दिन बीवी अचानक सरप्राइज देने के लिए घर आई तो शौहर गायब था और छोटा बच्चा वहीं घर में खेल रहा था। बोला तेरे अब्बू कहां गए, बोले 3 दिन से मिक्सर लेके गायब है।